दोस्तों नमस्ते। संजय राउत की किताब का विमोचन हो गया। किताब का नाम कोई मराठी में नरकातला स्वर्ग या स्वर्गातला नरक ऐसे कुछ तो रखा है। उस किताब के विमोचन के कार्यक्रम में संजय राउत के दोनों नेता उपस्थित थे। दोनों नेता मतलब एक नेता और उसके पार्टी के उद्धव ठाकरे और दूसरे नेता उन्होंने मानी हुई पार्टी के मतलब शरद पवार। और शरद पवार ने एक वाक्य कह दिया कि देवेंद्र फडणवीस ने इस किताब को बिना पढ़े बाल साहित्य कैसे कहा। इस किताब में सरकारी यंत्रणाओं का किस तरह से गलत इस्तेमाल होता है यह दिखा दिया है। देवेंद्र फडणवीस को बाल साहित्य नहीं कहना चाहिए था बिना पढ़े। मतलब शरद पवार शायद कहना चाहते हैं पढ़कर अगर बाल साहित्य बोल दे तो ठीक है। देखिए दोस्तों, लोगों ने इसको खबर बनाया और खबरों में लिखा कि शरद पवार ने देवेंद्र फडणवीस के ऊपर बोल दिया, कह दिया कि ये बाल साहित्य कैसे कह सकते हैं देवेंद्र। मैं ये मानता हूं कि शरद पवार ने देवेंद्र फडणवीस के ऊपर कुछ नहीं कहा है, बल्कि शरद पवार ने यह सारी चीजें संजय राउत के लिए कह दी है कि बिना पढ़े बाल साहित्य कैसे कह सकते हैं इसको। देवेंद्र जी को चाहिए कि पढ़कर बाल साहित्य बोल दे। पढ़कर मैं आपको बता दूं, अगर संजय राउत भी नहीं जानते हैं तो वो जान ले। जरा देखिए, एक दिन पहले ही शरद पवार क्या कर रहे थे। वानखेड़े स्टेडियम में शरद पवार के नाम का एक स्पेशल स्टैंड बनाया गया। वह छायाचित्र भी मैं आपको दिखा रहा हूं। और उस स्टैंड का इनॉग्रेशन होता है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों। उसमें शरद पवार देवेंद्र फडणवीस के साथ बैठे हुए नजर भी आते हैं। फोटो भी देख ले। मतलब शरद पवार देवेंद्र फडणवीस के साथ जितनी हो सके उतनी नजदीकी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं बता दूं, साफ तौर पर बता दूं, शरद पवार से नजदीकी बढ़ाने का काम अब तक राजनीति में चलता था, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के आने से शरद पवार की राजनीति में बहुत सारे बदलाव आए हैं। अब शरद पवार को भी देवेंद्र फडणवीस के साथ नजदीकियां बढ़ाने के लिए आवश्यकता लग रही है। यही बात मैं आपको और सबूतों के साथ दिखा देता हूं। देख लीजिएगा एक वीडियो जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शरद पवार की पुत्री आपस में बात करते हुए नजर आ रहे हैं। कितनी देर का है देख लीजिए। देखा, मतलब मैं आ रहा हूं, मैं इस कार्यक्रम में हूं, मैं उस कार्यक्रम में हूं, ये सारी बातें देवेंद्र फडणवीस सुप्रिया सुळे से बता रहे हैं। और सुळे के इर्द गिर्द वह सारे लोग हैं जो देवेंद्र फडणवीस कर उनकी जाति का नाम लेकर हमला करते हैं। बेचारे सुन रहे थे, देख रहे थे। और अकेला देवेंद्र क्या करेगा कहने वाली सुप्रिया देवेंद्र के साथ खड़े होकर अपनी सारी चीजें, सारी बातें बता रही थी। उधर शरद पवार देवेंद्र फडणवीस से रिश्ता रखते हैं, सुप्रिया देवेंद्र से नजदीकियां बढ़ाने लगती है राजनीति में, और खुद शरद पवार अजीत पवार के साथ जाने की बात करते हैं। आ रहा है कुछ समझ में? मतलब इधर एक कार्यक्रम में हिस्सा लेके शरद पवार सारे रिश्ते शिवसेना वालों के विरोधियों के साथ ही रखते हैं, यूबीटी के विरोधियों के साथ ही रखते हैं। यहां तक कि यूबीटी को तोड़कर
कुछ लोग अजीत पवार की पार्टी में चले जाने लगते हैं। रायगढ़ की ही बात कर लीजिए, वो स्नेहलता जी है, वो छोड़ के चली गई यूबीटी को और वो चली गई एनसीपी में, और जिसमें सबको बल देने का काम शरद पवार करते हैं। और ये है कि आंखें मूंद कर शरद पवार पर भरोसा करने में लगे हुए हैं। किताब का विमोचन किया इसलिए शरद पवार अपने हैं कहने वाले राजनीति बच्चों की तरह ही करते हैं। इसलिए शरद पवार ने यह बात देवेंद्र फडणवीस को नहीं कही है, बल्कि यह बात संजय राउत को बता दी है कि सच में आपकी किताब बाल साहित्य ही है। नमस्ते।